कन्हैया में गोरी। हाँ, भगवान कन्हैया काले नहीं है, भगवान कन्हैया सांवले। वैज्ञानिकों ने एक शोध में ये निकाला है कि जो काले हमारे देश की जो रंग है ना, हमारे देश का, भारत देश का रंग बहुत अच्छा है। हाँ, वैज्ञानिकों ने एक शोध में कहा है, मैंने अभी पढ़ा था कि जो काले लोग होते हैं ना, काले, हाँ, ये गोरे जो इतराते ना हम बहुत गोरे हैं, ध्यान दें, जो काले होते हैं ना, हम काले नहीं हैं, हम सांवले हैं। और जो व्यक्ति सांवला होता है, जो व्यक्ति सांवला सलोना होता है, सांवला होता है ना, उसको अटैक पड़ने के चांसेस 50% कम रहते हैं। ध्यान रखना, हृदयघात 50% कम रहता है उसे, जो काला सांवला होता है, उसके खून में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। और जो गोरे होते हैं, देखना अंदाज करके आगे कभी। बोलो जय श्री राधे। महाराज पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया है, जिसमें कन्हैया को निमंत्रित किया है। कन्हैया परकर सहित राजसूय यज्ञ में आए हैं, पांडवों से हालचाल पूछा है। पांडव कहने लगे, महाराज कन्हैया, जो पूर्व का जो मगध देश का सम्राट है ना जरासंध, वो बहुत परेशान करता है, संतों को, ब्राह्मणों को बहुत तंग करता है? हजारों महात्माओं को जेल में डाल रखा है उसने, बंदी बना रखा है। केशव, शास्त्र कहता है 60 के 60 सतता का व्यवहार करना चाहिए। सठम साठे समाचरेत, टिट फॉर टेट। क्योंकि मूर्ख जो होता है, मूर्ख सुधर जाता है, लेकिन सठ नहीं सुधरता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिले बिरंच सम। फूलय भरय न बेत, जदपि सुधा बरसय। चाहे अमृत का वर्षा हो जाए, कभी नहीं फलता फूलता महाराज, पर कभी फल नहीं आते, लेकिन सठ सुधर जाता है। सेंटा उपजो ईख में। सेंटा मैंने बताया ना उस दिन, जिसकी कलम बनाते हैं, बच्चे नहीं जानते, पहले कलम से लिखा जाता था, स्याही से, हमने भी लिखा है, लेकिन अब तो सीधा सीधा बस। पहले वो होती थी, बुद्ध का होती थी, एक पट्टी बनाते थे, लकड़ी वाली पट्टी, उस पर लिखते थे। सेंटा उपजो ईख में, तनकन लागो रंग। तुलसी ऐसे जीव को, कहा करे सत्संग। ईख के खेत में एक सेंटा उगे आयो, ईख के पेड़ों के साथ में खूब खाद लगाया, पानी लगाया, जब उसको काटा गया तो उसमें रस नहीं निकला। भगवान कन्हैया कह रहे हैं सठम साठे समाचरित। अगर ऐसी बात है तो उसके साथ सठता का ही व्यवहार करो, दंड दो उसे। जो एक व्यक्ति हजारों निरपराधों को कष्ट देता है, उसको धोखे से भी मारने में पाप नहीं लगता। नोट एट वी पॉइंट, ध्यान दें। जो व्यक्ति निरपराध व्यक्तियों को कष्ट देता है, मारता है, उनको घात पहुंचाता है, उस व्यक्ति को धोखे से भी मारने में कोई पाप नहीं लगता। जैसे अभी अभी एनकाउंटर हुआ है कुछ दिन पहले, हाँ, अचानक ही तो अटैक हुआ था। अगर वो जीवित रहते तो पता नहीं क्या करते। धन्य है उन बीज सपूतों को, जिन्होंने हिम्मत दिखा करके काम तमाम कर दिया। होना चाहिए ऐसा। भीमसेन कहने लगे, महाराज ये जरासंध आया कहां से? ये मरता ही नहीं है? इसने ऐसा अपराध। बोले तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूं। जरा नाम की राक्षसी थी, पिता बृहद्रथ के 2 पत्नी थी। जरासंध के पिता का नाम है बृहद्रथ, इसकी 2 पत्नियां थी महाराज। उनके यहाँ संतान नहीं थी, ठंडाई आ गई। बोलो राधे राधे। बृहद्रथ
के 2 पत्नियां थीं, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो किसी संत के द्वारा इनको एक फल दिया गया, फल कि इस फल को खा लेना। अब उन दोनों दौरानी जिठानी में बड़ो प्रेम हो, आजकल जैसी नहीं। हाँ, आप सब लोग वैसे ठीक हो, यहां तो मैं दूसरी जगह की बात करता हूं कभी कभी। तो दोनों बहनों ने क्या किया, वो फल लेकर के आधा आधा काट कर खा लिया। अब जब वो आधा आधा फल खा लिया तो जब उनके शिशु हुआ, जब उनका प्रसव हुआ तो उनके पेट से आधा आधा बच्चा निकला, लोथड़ा जैसा निकला। अब तो बेचारी दोनों रानी डर गई, बोली ये क्या है। और दोनों रानी डर के मारे चुपचाप एक वस्त्र में बांध कर लपेट करके उसे घर से, अपने महलों से बाहर दूर जंगल में फेंक आई। अब फेंक आई महाराज, वहां होकर जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। राक्षसी, उसने उन लोथड़ों को पड़ा देखा तो उठाया, उसको उठाया, उसको उठाया और पास में लाकर के देखा तो एकदम से वो जुड़ गया, जुड़ गया। और जैसे ही जुड़ा तो बच्चा खिलखिलाने लगा। अब जरा के मन में दया आ गई, उसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, वही जरासंध बना महाराज। बोले क्या करना चाहिए। आज कन्हैयालाल भीमसेन को लेकर और अर्जुन को लेकर के जरासंध के यहां पहुंचे। एक बात और बता दूं आपको, जब से कन्हैया से युद्ध हुआ है, कन्हैया भागे है ना जरासंध से युद्ध में डर के। हाँ, पहले भगवान कन्हैया ने इसको हरा दिया था। हराने के बाद 23 अक्षौणी सेना लेकर के महाराज 17 बार आक्रमण किया द्वारकाधीश पर इस जरासंध ने। 18वीं बार इसने क्या किया कि संतों ब्राह्मणों को घर लाया और जाप पे बैठा दिया, पूजा पे, कि मेरी जीत के लिए, मेरी विजय के लिए जाप करो, तुम जाप करो। आज गोविंद भगवान ने उन ब्राह्मणों की आन रखने के लिए, उन संतों का सम्मान रखने के लिए जब 18वीं बार इस जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान कन्हैया दाऊ बाबा के साथ भाग गए थे ना, रण छोड़ के भाग गए। तभी से भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। अरे कहां जाता है भाग करके रणछोड़, जब काले यवन पीछे भागा कन्हैया के, तभी से भगवान, और भगवान को बड़ा अच्छा लगा, बड़े प्रसन्न हुए कि तेरी जय हो काले यवन, तूने मेरा एक और नाम जोड़ दिया। बोलो रणछोड़ राय भगवान की जय। महाराज जब से ये ब्राह्मणों का भक्त बन गया है, 11,000 ब्राह्मणों को नित्य प्रति अपने महल में रखता है, 24 घंटे अखंड जाप करते रहते हैं, अखंड यज्ञ चलता रहता है। उस दिन से जरासंध के मन में ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई महाराज। और वैसे कोई ब्राह्मण, वैसे कोई जरासंध से मिलने आता है ना तो ये समझ लो कि 10-20 सैनिक तो जरासंध के समय दाएं बाएं रहते हैं बॉडीगार्ड बन के, पता नहीं उसे बड़ा भय लगता है। लेकिन ब्राह्मणों को उससे अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अनुमति नहीं ली पड़ती। वो ब्राह्मणों से तो व्यक्तिगत विवाद करता है महाराज, इतना ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धावान हो गया है वो।